हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अपवर्तन के नियम तथा अपवर्तनांक, इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो पहले देखिए पढ़ेंगे क्या है ये अपवर्तन के नियम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए जो प्रकाश के अपवर्तन होते हैं इसके क्या होते हैं, दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। ठीक है, और देखिए हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, विरल माध्यम, मान लीजिए क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये रेयरर मीडियम है, मतलब कि वायु मान लीजिए क्या है, एयर है। ठीक है, विरल माध्यम से कहां पे आती है, सघन माध्यम में आती है, सघन माध्यम है। ठीक है, इसको मान लीजिए ये वाटर होती है। ठीक है, तो ये देखिए क्या होती है, जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या कर जाती है, अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। तो सिंपली कह सकते हैं परावर्तन रिफ्रैक्शन कब होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब कि जो प्रकाश की किरणों का मुड़ना। ठीक है, तो ये क्या बनता था, अभिलंब होता था। तो दूसरी जो किरण होती थी इसको सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये नॉर्मल की तरफ है, अभिलंब की तरफ क्या हो जाती थी, ये झुक जाती है। ठीक है, और देखिए ये कौन सा कोण बनता था, आई था, और ये कौन सा था, इसके अभिलंब और इसके बीच था, ये आर था। देखिए इतना तो जानते हैं सब लोग। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये कौन सी किरण थी, आई, ये क्या है, आपकी आपतित किरण है, सॉरी ये वाली जो किरण है ये क्या है, आपतित किरण। ठीक है, और ये देखिए तो ये कौन सी किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये जो जा रही है अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है आई, ये कौन सा है, ये आपतन कोण है, आपतन कोण। और ये वाला देखिए जो आर है ये क्या है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। अब देखिए जो आपतित किरण जिस पृथक कार्य पृष्ठ जिस बिंदु पर ये मिलती है इसी को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कितने नियम है, मतलब अपवर्तन के दो नियम है। ठीक है, अभी हेडिंग डाल लीजिए प्रथम नियम, हेडिंग क्या डालेंगे, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ यही कहता है कि जो आपतित किरण है, एक मिनट, हाँ, पहला लॉ देखिए यही कहता है कि जो आपतित किरण है ये आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है, और ये जो आपतन बिंदु है, ठीक है, तीनों आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है ना, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो पहला ये यही लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या अभिलंब, अभिलंब तीनों, मतलब कि ये और ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, समझ गया, पहला यही नियम, फर्स्ट ला यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये क्या अपवर्तित किरण है, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे क्या, सेकेंड लॉ, मतलब कि द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेकेंड लॉ। अब देखिए सेकेंड लॉ के अनुसार क्या होता है, किन्हीं दो माध्यम के लिए,
मतलब कि दो माध्यम तो है, पहला ये माध्यम है, ये दूसरा माध्यम। किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है? ये नियतांक होता है। यही क्या है? ये दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम क्या लिखेंगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या क्या है? आपतन कोण की, आपतन कोण कौन सा? आई है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या, ज्या को क्या कहते हैं? साइन इंग्लिश में, ठीक है। तथा अपवर्तन, अपवर्तन क्या है? ये क्या है? अपवर्तन कोण है ना। अपवर्तन कोण की ज्या साइन, ज्या को क्या कहते हैं? साइन कहते हैं ना। का अनुपात, का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक होता है, ठीक है। यही देखिए क्या है? ये दूसरा नियम है, ठीक है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इसे देखिए स्नेल का नियम भी कहा जाता है। मतलब पहले देखिए आपतन कोण की ज्या क्या हो जाएगी? साइन आई हो जाएगा, ठीक है। साइन आई आपतन कोण की ज्या हो गया, बटा क्या हो जाएगा? अपवर्तन, ये क्या? अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? ये नियतांक, ठीक है। क्या होता है? ये नियतांक होता है। और इसी नियम को देखिए क्या कहा जाता है? इसी नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। इस नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम, ठीक है। अब देखिए ये जो n है, n को आप क्या, सॉरी, जो ये नियतांक है, ये नियतांक को आप क्या करते हैं? n द्वारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ है ना, इसी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, n r म्यू द्वारा, ठीक है। इसी के द्वारा क्या किया जाता है? इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो यही देखिए दोनों थे, तो नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको केवल एक बार देख लेना क्या है। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, ठीक है। और इसी नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए ना, मतलब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था यही थे, मीन्स जो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम थे। पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इसको हेडिंग डाल लीजिए, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ देखिए आपने हेडिंग डाल ली है, क्या डाला? निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब देखिए क्या होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसमें देखिए लिख लेंगे कि ये क्या होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन, निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? जब प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, वायु लिख लेंगे, वायु या किसी अन्य माध्यम में होता है, अन्य माध्यम में होता है तब, या फिर क्या होता है, तो आपतन कोण कौन सा होता? आई होता, ठीक है ना। आपतन कोण की ज्या, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की
जा के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे, कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु या किसी अन्य माध्यम में होता है, ठीक है, मतलब कह रहा है कि जब प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वायु या किसी और माध्यम में होता है, तो आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए, और हाँ एक चीज ये जो मतलब कि ये जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक है या फिर अपवर्तनांक है, इसको न्यू या एन द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए, अब इसको देखिए न्यू या एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले माध्यम वायु में प्रकाश की किरण के लिए क्या है, आपतन कोण आई है। ठीक है, फिर दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका अपवर्तनांक क्या लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहले माध्यम में ये क्या है, आपतन कोण है। ठीक है, इसका कोण क्या है, ये क्या आपतन कोण है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया, दूसरा माध्यम है, ये वाटर हो गया और ये एयर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो आपतन कोण की जा, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ये दोनों एक ही, चाहे इसे प्रदर्शित करिए चाहे इसे, तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटा क्या हो जाएगा, साइन आर। तो यही देखिए, यही पहला का सूत्र है। ठीक है, पहला यही है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, मतलब जो स्नेल्स नाम पढ़े थे वही है, अपवर्तनांक यही है। अब देखिए आगे के इसमें बता दे रहे हैं। देखिए जो अपवर्तनांक होता है किसी पदार्थ का विशिष्ट भौतिक गुण है। जो अपवर्तनांक क्या होता है, किसी पदार्थ का भौतिक क्या है, विशिष्ट भौतिक गुण है। मतलब कि क्या कह सकते हैं, विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। मीन्स अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश, ठीक है, अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे देखिए बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक है। बैगनी जो रंग होता है उस रंग के लिए प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है, देखिए बैगनी रंग के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है, और लाल रंग के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होता है ये क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये इतना याद रख लेंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरा हेडिंग डाल लीजिए। दूसरा देखिए अपवर्तनांक पढ़ते हैं, ये सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, सापेक्ष में इसको देखिए लिखेंगे, जब देखिए जब पहले माध्यम के स्थान पर, ठीक है, अन्य दूसरा माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसकी देखिए परिभाषा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पहले, फिर इसको समझाते हैं। देखिए पहले क्या है, जब पहले माध्यम के क्या लिखेंगे, जब पहले माध्यम के स्थान पर अन्य दूसरा माध्यम हो तो अन्य दूसरा माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम
हो तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए ये जो होता है इसको भी क्या कहते हैं, n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको क्या चिन्ह, अपवर्तनांक को n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए समझे कि जब पहले माध्यम के स्थान पर अन्य दूसरा माध्यम हो तो, ठीक है, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, और इसको n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर देखिए दोनों जो माध्यम हो क्रमशः देखिए क्या दिए, वो दिए गए हो तो उनको क्या लिखेंगे, जैसे जो माध्यम है, ठीक है, तो n से पहले और एक क्या करेंगे, चिन्ह n के दोनों ओर क्रमशः लिखेंगे। मतलब माध्यम पहले देखिए क्या लिखेंगे, मतलब जो पहला माध्यम रहेगा फिर बाद में क्या लिखेंगे, दूसरा माध्यम लिखेंगे। जैसे देखिए यही वाला एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे ये मान लीजिए क्या है, एयर हो गया। ठीक है, ये इधर क्या है, वाटर है। ठीक है, एयर से आ रहा है, ये 1 मिनट यहाँ पे आ रही है और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये वाला माध्यम आपका एयर है, तो ये क्या हो गया, अपवर्तनांक लिखे। तो पहला वाला देखिए क्या है, एयर माध्यम मतलब वायु है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब कि n के दोनों ओर उसी माध्यम को प्रदर्शित करेंगे। फिर देखिए W है तो W आप इस साइड कर देंगे। ठीक है, n क्या है, ए एन डब्ल्यू। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो त्रिज्या होती है ज्या होती है साइन की ज्या और साइन आई की ज्या बटा क्या हो जाएगा, साइन आर की ज्या, ये होता है। तो यही हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब मान लिया आपने ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 1n2, ये भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये समझ गए ना, यही क्या होता है, सापेक्ष। देखिए यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि यदि प्रकाश की किरण वायु से, ठीक है, कांच में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को क्या लिखेंगे, कांच के अपवर्तनांक। तो वायु से कर रही है, किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो ANG ये लिखेंगे। ठीक है, द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब यही होगा कि यदि प्रकाश की किरण वायु से कहां पे जा रही है, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो वायु के सापेक्ष कांच का, ठीक है, कांच के अपवर्तनांक को ANG द्वारा लिखते हैं। ठीक है, ये समझ गए। चलिए ठीक है, तो ये अपवर्तनांक भी समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए इरेज कर रहे हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन चलिए नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन ये लगाना है कि क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण देखिए दिया गया है। आपतन कोण कितना दिया गया है, 45 डिग्री, और अपवर्तन कोण दिया गया है 30 डिग्री होता है। तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए आप लोग यहाँ पे जानते हैं, तो ये देखिए आई दिया गया है। आपतन कोण देखिए कितना दिया गया है, सोल्यूशन इसका आपतन कोण बराबर देखिए कितना दिया गया है, 45 डिग्री, और अपवर्तन कोण कितना दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, ये गलत लिखा गया था, अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण R बराबर कितना दिया गया है, ये 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आप अपवर्तनांक जानते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, n बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, ये साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर। ये क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक।
ये हो गया। फिर देखिए क्या पूछ रहा है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष क्या कह रहा है, द्वितीय माध्यम का, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ये पूछा। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है आपका पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, पहले माध्यम को 1 से कर रहे हैं, दूसरे माध्यम को 2 से कर रहे हैं। ये आ रही है प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, अभिलंब यहाँ पे बन रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये कितने का बन रहा है और ये 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये देखिए कह रहा है। ठीक है, विरल माध्यम से कहां पे जा रही है, सघन माध्यम में आ रही है, तो ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, मतलब कि पहले से क्या आ रही है, दूसरे में जा रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1n2, मतलब कि क्या है, ये विरल से सघन में जा रही है, बराबर क्या हो जाएगा साइन आई बटा क्या हो जाएगा साइन आर। देखिए साइन आई कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री बटा साइन कितना है आर कितना है साइन 30 डिग्री। देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होती है 1 बटा क्या होता है √2 होता है, एंड साइन 30 का कितना होता है 1 बटा 2 होता है। कितना होता है 1 बटा 2 होता है, तो इसका यहाँ पे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो बटा क्या हो जाएगा 2 बटा √2 ये आएगा, बराबर इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 गुणे सॉरी इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 2 को बटा √2 है, ये √2 का कट जाएगा, तो ये √2 इसका क्या हो जाएगा, ये अपवर्तनांक आ जाएगा। √2 इसका क्या आ जाएगा अपवर्तनांक आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे √2 को, तो 1n2। ठीक है, ये छोटा रहेगा 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 का मान क्या होता है 1.414 होगा, 1.414 होगा। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 1.414 है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके थैंक यू। आगे देखिए ये क्या अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध ये सीखेंगे और इसी में 3-4 क्वेश्चन बताएंगे। ओके थैंक यू।